हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आपसे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ होमोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोफोन्स क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका साउंड सेम होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग और साउंड, यानी जिसकी स्पेलिंग सेम हो सकती है, साउंड सेम हो सकता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होगी वो कैसी होगी? वो अलग होगी। ठीक है, फोन मीन्स भी साउंड था ना, तो सेम साउंड होगा लेकिन मीनिंग कैसी होगी? अलग होगी, डिफरेंट होगी। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो पहला होमोफोन जो हमारे पास में है वो है एड। एड मीन्स होता है टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना। ठीक है, ये एक नाउन की तरह काम करेगा यहाँ पे, नाउन। और यहाँ पे एड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एड का मतलब होता है एडवाइजर, यानी कि किसी की एक काइंड ऑफ हेल्प करना ही होता है, लेकिन एडवाइस देना किसी को, अगर जो व्यक्ति देता है उसको हम बोलते हैं एडवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास में है वो है एयर। एयर का मतलब होता है हवा, सबको पता है हवा जो हमारे आसपास होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर। और दूसरा जो वर्ड होता है एयर, एयर प्रोनाउंसिएशन होता है दोनों का, मतलब जो इंग्लिश में ई और आर का प्रोनाउंसिएशन होगा, एयर, ये प्रोनाउंसिएशन होता है दोनों का। तो एयर का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इनहेरिट्स सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो वारिश होता है ना हमारा, वारिश, किसी भी व्यक्ति का वारिश, उस वारिश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है HEIR। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं ना, इनकी आवाज़ बिल्कुल सेम है, साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे भी ये लिखा हुआ आइल, और ये तो आइल लिखा हुआ है, ये तो आपको पता ही है। आइल, आइल का मतलब क्या होता है? साउंड सेम है ना, मीनिंग अलग है। अब पासेज बिटवीन टू रोड्स और सीट्स, दो सीट्स या फिर रोड के बीच में जो जगह होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइल बोलते हैं, आइल। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो आइल है उसका मतलब होता है आइलैंड, आइलैंड यानी कि टापू। ठीक है, जो पानी होता है, पानी के बीच में एक जगह होती है, लैंड फॉर्म होता है और साइड में पानी होता है, इस जगह को हम टापू बोलते हैं, और इंग्लिश में आइल। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अलाइट। अलाइट, अलाइट दो वर्ड हो सकते हैं, यहाँ पे हम दो बार लिख सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है। एक अलाइट का मतलब होता है टू सेट फायर ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ पे फायर लगा देना, आग लगा देना, लाइट अप कर देना उसकी चीज़ को हम बोल सकते हैं। और दूसरा मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ अ व्हीकल, इसको भी हम अलाइट ही कहते हैं, अलाइट। ठीक है, किसी भी व्हीकल से बाहर निकलना, अलाइट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अलाउड। अलाउड, देखो यहाँ पे दो वर्ड, अलाउड, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलाउड ही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी यही होता है, दोनों का साउंड सेम है पर मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं। इस अलाउड का मतलब होता है, एक वर्ब होती है ना अलाउ, किसी चीज व्यक्ति को अनुमति देना, अनुमति देना, परमिशन दे देना, इसको हम कहते हैं अलाउ। अलाउ का ही सेकंड थर्ड फॉर्म ये होता है अलाउड। दूसरा जो अलाउड है उसका मतलब होता है साउंड से, इन अ लाउड वॉइस, यानी कि जोर से अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है उसको भी हम अलाउड कहते हैं, तेज आवाज में। ठीक है, ऊंची ध्वनि में, इसका मतलब ये अलाउड होता है। दोनों की स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए होमोफोन है। इसलिए क्या है ये? होमोफोन से। लेकिन मीनिंग इनकी कैसी है? मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहने वाली है। आर्क, नेक्स्ट वर्ड है आर्क। आर्क मतलब होता है कर्व लाइन, यानी कि इस तरीके से एक आर्क बनती है, कंपास की हेल्प से बना सकते हैं ना। सीखा होगा आपने पहले कि हम इस तरीके से अगर कोई एंगल होता है तो हम यहाँ पे एक आर्क बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, फिर इसको ऐसे लेके कट भी कर सकते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या होती है? आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा आर्क है उसका मतलब होता है शिप, एक छोटा शिप, जिसको हम आर्क कह सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग जो दोनों की है वो अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए ये है होमोफोन। नेक्स्ट वर्ड है एट। एट क्या है? ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट की वर्ब सेकंड फॉर्म है एट, इसका मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, टू ईट समथिंग, एट हो जाएगा पास्ट टेंस में। और दूसरा वर्ड होता है एट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये नंबर एट होता है, एट नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर एट है, और यहाँ पे एट मतलब टू ईट समथिंग, सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है ना दोनों का, इसलिए हमने इसको होमोफोन में रखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बेल। ये तो बेल मतलब होता है जैसे जेल में जाते हैं, कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो बेल मिलती है ना, तो मनी पेड फॉर रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, किसी प्रिजनर, कोई जेल में गया व्यक्ति, उस व्यक्ति को रिलीज करने के लिए, छुड़वाने के लिए जो हम मनी पे करते हैं उसको बेल बोला जाता है। दूसरा जो बेल है वो ये है BALE, इसका मतलब क्या होता है? लार्ज बंडल ऑफ समथिंग, कोई भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उसका एक बंडल हो गया, ठीक है, उनको हमने साथ में बाइंड अप कर दिया, तो ये बंडल क्या कहला सकता है? इसको हम बेल बोल सकते हैं। ठीक है, लार्ज बंडल। अगला है बैंड। बैंड के दो तीन मतलब हो सकते हैं, एक BAND स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है थिन स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप, उसको हम बैंड कह सकते हैं। और दूसरा इसी स्पेलिंग में जो बैंड का मतलब होता है वो होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, फॉर एग्जाम्पल BTS एक बॉयज बैंड है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का, जो भी है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज है जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको बैंड बोला। दूसरा जो बैंड की स्पेलिंग है वो है ये बैन। ठीक है, बैन की ही सेकंड थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन, और फॉरबिडन ऑफिशियली, मतलब किसी भी चीज़ को ऑफिशियली अगर फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है, उसको उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं बैन। ठीक है, फॉरबिड कर देना ऑफिशियली। दोनों का, तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन मीनिंग्स आर डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है बैंक। बैंक सेम स्पेलिंग होगी लेकिन मीनिंग्स तीन हो सकती हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन तीनों बार सेम होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी, लेकिन की जो मीनिंग होगी वो अलग होगी। एक बैंक का मतलब होता है टू कीप अ प्लेस, जहाँ पे हम मनी को कीप करते हैं, पैसे रखते हैं, जो बैंक होती है वहाँ पे हम अपने पैसे रखते हैं सेफ, तो उस जगह को हम बैंक बोल सकते हैं। पहली चीज़, जैसे अपना हम कह सकते हैं ICICI बैंक, जैसे
CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से जो होती हैं उसको हम बैंक्स कहते हैं। इसके अलावा लैंड अलॉन्ग साइड ऑफ अ रिवर, एक नदी बह रही है, उस नदी के आसपास ये जो जगह होगी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बैंक ऑफ द रिवर बोल सकते हैं, नदी का किनारा। और दूसरा बैंक का मतलब होता है टू डिपेंड अपॉन समथिंग, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करना, इसको भी बैंक कहा जाता है। टू डिपेंड अपॉन समवन और समथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक इन इंग्लिश। ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होती है। दिस इज द रीजन कि हम इसको बोलते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट वर्ड है बेयर। एक तो BARE बेयर, बेयर का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी क्लोथ और प्रोटेक्शन, यानी कि कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं ऐसे टाइम पे, या फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो हम उसको बेयर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बेयर फुट, बेयर फुट का मतलब क्या होता है, नंगे पैर। ठीक, दूसरा जो बेयर प्रोनाउंसिएशन से एक वर्ड है वो है BEAR। BEAR क्या होता है, अ बिग फरी एनिमल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भालू। ठीक है, और दूसरा इसी स्पेलिंग में बेयर का मतलब होता है, वो होता है टू टॉलरेट समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ को सह लेना, सहना, वो भी होता है बेयर का ही मीनिंग, बेयर करना किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास हमको दिख रहा है वो है बार्क। बार्क मतलब होता है अ क्राई ऑफ डॉग, कुत्ता जो भौंक रहा होता है इसको बार्क करना बोलते हैं, भौंकना। और सेकंड मीनिंग ऑफ बार्क इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ ट्री। एक जो पेड़ होता है, इस पेड़ के बाहर की जो परत होती है ना, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बार्क बोलते हैं, बार्क, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट वर्ड है बैट। बैट एक तो पता है चमगादड़ होता है, ठीक है, चमगादड़ को बैट बोलते हैं, उल्टा लटकता है जो पेड़ पे जानवर, उसको हम बोलते हैं बैट। अ फ्लाइंग मैमल, मैमल होता है। और दूसरा जो मतलब होता है बैट का वो होता है अपना कोहली भैया वाला बैट, ठीक है, या फिर बोलो रोहित भैया वाला बैट, MRF। ठीक है, क्रिकेट का बैट जो होता है वुडन ऑब्जेक्ट विद अ हैंडल, एक वुडन ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एक हैंडल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम बैट बोलते हैं। तो देखो दोनों का साउंड सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, होमोफोन्स बोलेंगे। बी तो एक बेस फॉर्म होती है किसकी, इज, एम, आर, वॉज, वर की बेस फॉर्म होती है। और एक और बी होता है जो फ्लाइंग इंसेक्ट होता है, मक्खी। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, दैट इज द रीजन कि हम उसको बोल रहे हैं होमोफोन। नेक्स्ट वर्ड इज बीट। टू बीट समवन और समथिंग मीन्स टू स्ट्राइक, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना। ठीक है, चोट पहुंचाना इज कैन बी कॉल्ड एज बीट, या फिर डिफीट करना, किसी को हरा देना, हराना, कि हमने किसी को हरा दिया तो बीट कर दिया है किसी भी कॉम्पिटिशन में। इसके अलावा एक और वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा वो है बीट, ये BEET, ये होता है रूट वेजिटेबल, बीट रूट, वर्ड सुना होगा बीट रूट, बीट रूट है ना। तो एक वेजिटेबल होती है रूट की तरह, जैसे कैरेट होती है, जैसे हमारे पास में मूली गाजर होती है, वैसे ही ये बीट होता है, चुकंदर जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो। और फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर कोई सजेशन होता है तो काइंडली कनेक्ट विद अस ऑन अवर इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।